नहरों के मामले पर अहम पेशरफ्त। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास का वक्त तब्दील। पीपल्स पार्टी के मुतालबे वजीर आजम ने CCI का इजलास आज तलब कर लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तस्दीक कर दी। CCI में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के एलामिये के तहत फैसला होगा और नहरों का मसला खत्म हो जाएगा। इजलास 2 मई की बजाय आज तलब करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। सिंध में धरनों और रास्तों की बंदिश से अवाम और कारोबारी अफराद मुश्किलात से दो चार। धरनों पर बैठे लोग मीटिंग मिनट्स और नोटिफिकेशन चाहते हैं। उनके सियासी मकासद भी हो सकते हैं। हुकूमत की कोशिश है अवाम की मुश्किलात खत्म हो। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दोहरा मगर कोई सबूत पेश न हो सका। सिफारतकारों के मुताबिक भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। मुल्क भर में तनकीद और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। मोदी ने मदद मांगने के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से रब्ता किया। कशीदगी कम करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार करने लगे। चीन का पहलगाम वाक़ये के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। वांग यी ने कहा कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आगाह किया। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। भारतीय इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए गए फैसलों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। हम जाग रहे हैं। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। भारत का कोई एक तरफा फैसला काबिल कबूल नहीं। दोनों कायदीन के दरमियान दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, हर प्रोपोगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है भारत को माजी में भी धूल चटाई थी, दोबारा हमें आजमाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब मुतहिद हैं। फॉल्स फ्लैग इक़दामात से भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। मोदी सरकार के फैसलों से भारत की मईशत पर ही ज़र्ब लग रही है। भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर तनकीद जारी। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पहलगाम वाक़ये में इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। कहा सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। अखिलेश यादव ने हुकूमत से पहलगाम वाक़ये में हलाक अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 10 करोड़ रुपए इमदाद और सरकारी नौकरियाँ देने का मुतालबा भी किया। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर बेनकाब। कश्मीरी खातून ने काबिज फोर्सेस के जुल्म की दास्तान बयान कर दी। कहा भारतीय फौज ने कश्मीरी शहरी अल्ताफ लाली और उनकी बहन को तफ्तीश के लिए बुलाया, बाद में बहन को छोड़ दिया और अल्ताफ को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। धमकियों और घर गिराने जैसे इकदाम से लोगों की जुबान बंदी की जाती है। पहलगाम वाक़े के बाद वादी में अब तक 10 घर गिराए जा चुके। उधर वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों को निशाना बना रही है। किसी फर्द वाहिद के फेल की सजा उसके पूरे खानदान को नहीं दी जा सकती। इज्तिमाई सजा से कश्मीरी मुतनफ़िर हो जाएंगे।
दरियाई जहलों में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपोगेंडा बेनकाब। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की नाकाम कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को ख़तरा लाहक नहीं। भारतीय सरगर्मियों का मकसद बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज का जवाब। लंदन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहुंच गई। भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारतीय और पाकिस्तानी मुजाहिरीन आमने सामने। पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया बनेगा खालिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद देखकर भारतीय शहरी अपने हाई कमीशन की दीवार तक महदूद रहे। पाकिस्तान की मैशियत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन हो चुकी। कर्जों का हजम 60% से भी कम हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। बोले, मुल्क में महंगाई 60 बरस में सबसे कम तरीन सतह पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना और रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ। मालियाती ज़राए में इजाफा तरजीह है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी होगी। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान तस्वीराती अहमियत के एतबार से इतना अहम है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। पार्लियामेंट ने जो करना है करे। हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस जमाल मंदूखेल के फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से मुकालमे में कहा, यह पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा, फैसला साज गुज़श्ता हफ्ते नहरों के मसले और अब पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अदालत एक हफ्ते की मोहलत दे। आईनी बेंच ने समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। हज ऑपरेशन का आगाज आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। पहली हज परवाज आज रात इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब भी मुनाकिद होगी। ईरान में बंदरगाह पर धमाके के बाद आज यौम सोग। मुल्क भर में अवाम अफसुर्दा। वाक़ये में अमवात 40 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 रोज़ बाद भी धमाके के मकाम पर आग लगी है। जहरीले केमिकल से भरा हुआ काला धुआं इलाके के ऊपर छाया है। पासदारान इनकलाब ने कंटेनर्स में मिसाइलों का ठोस ईंधन होने की खबरों की तरदीद कर दी। उधर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सानह का आला सतह की तहकीकात का हुक्म। सिक्योरिटी और अदालती हुक्काम को मुश्तरका तौर पर छानबीन का कह दिया। दहशतगर्द इसराइल की दरिंदगी बरकरार। गजा में पनाह हुसैन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। देरुल-बला, शुजाइया और जैतून में कैंपों को निशाना बनाया गया। माओं के साथ शीरखार बच्चे भी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली तैयारों की लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी बमबारी। हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा किया। उधर यमन पर अमरीकी फजाई हमलों में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। यमनी हौसियों का इसराइली फौजी अड्डे न्यूएटम एयरबेस पर मिसाइल दागने का दावा। इसराइली फौज ने तस्दीक करते हुए कहा कि मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सऊदी अरब और कतर ने शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने आलमी बैंक को $15 मिलियन के बकाया जात अदा करने से मुताल्लिक आगाह किया। बयान में कहा, कर्ज की अदायगी के बाद शाम में आलमी बैंक की इमदादी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू होने की राह हमवार होगी। कनाडा का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा, फैसला कुन मरहला आन पहुंचा। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट आज डाले जाएंगे। हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव रहनुमा पेरी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर आजम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी इंतखाबात में मैदान मार सकती है।
ग्रीनलैंड काबिल फ़रोख्त नहीं, अवाम अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कब्ज़े के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। नए वज़ीर आज़म जेम्स फ्रेडरिक ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़े कर दिया। जेम्स फ्रेडरिक ने डेनमार्क के हम मनसब से मुलाकात की। ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए मिलकर चलने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो ऑपरेशंस, कामयाब ऑपरेशंस में 17 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन से मुताल्लिक जान लेते हैं बिलाल आफरीदी से। बिलाल, बताइए। जी देखिए, इस प्यार के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर ये फॉलो अप ऑपरेशन किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 17 अखबारियों को जहन्नम हासिल कर दिया है, जबकि हलाक फारिज से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिए गए। SPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारजी जो है वो मारे गए थे। गुज़श्ता 3 रोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 71 खारजी हलाक हो चुके हैं, जबकि SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की अमन और इस्तेकाम और तरक्की को सबूताज नहीं होने देंगे। बिलाल, खारजियों से पकड़ा जाने वाला असलहा या बारूदी मवाद कुछ मालूम हो सका कि कहाँ से है? जी देखें, अभी तक की जो इब्तदाई जो मालूमात सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 17 खारजियों को जब वो जहन्नम हासिल कर दिया है और ये फॉलो अप ऑपरेशन है पाक अफगान बॉर्डर पे और इन हलाक खारजियों से भारी मकदार में गोलियां, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद किया है और गुज़श्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई थी, जिसमें 54 खारजियों को जहन्नम हासिल किया गया और गुज़श्ता 3 रोज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 31 खारजियों को जहन्नम हासिल कर दिया और SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अमन और इस्तेकाम और तरक्की को सबूताज नहीं होने देंगे। 3 रोज के दौरान 71 खारजी मारे गए हैं। बिलाल, आपका शुक्रिया।